अकाउंट्स के सारी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिया, मोना एंड निशा RMN जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स इतना प्रॉफिट था। दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि हमारा जो रेशो है वो 3:1 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो एरर को आप करेक्ट करना है। कैसे? एक एंट्री करके, जर्नल एंट्री, एक एंट्री पास करनी है। जब एक एंट्री पास करनी होती है तो मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स का एक कॉलम बनाते हैं, तो तीनों पार्टनर्स का कॉलम बनाते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन का कॉलम बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये पहला वाला कॉलम है रिया का, मोना का और निशा का, और ये P&L एप्रोप्रिएशन मतलब फर्म का कॉलम है। ठीक है, तो मैंने एक तरीके से समझाने के लिए आपको बताया था, ये P&L एप्रोप्रिएशन होता है और ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। दोनों को मर्ज करके हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इक्वली प्रॉफिट को दे दिया है उस प्रॉफिट को हम वापस लेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नाउ टेकन बैक, अब उसको हम वापस ले रहे हैं उस प्रॉफिट को। तो जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। बार बार मैंने इतनी बार लिखवाया कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट को मैं वापस ले रहा हूं, टेकन बैक कर रहा हूं, तो बाय साइड पे लिखूंगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो सबसे लास्ट वाला होता है, उसमें हम बाय साइड पे जो है, मतलब कि ये जो कॉलम है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट है। तो अब हम क्रेडिट साइड पे जो है प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो 3,30,000 रुपीज हम लोग प्रॉफिट वापस ले लेंगे। अब वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी आइटम क्रेडिट साइड पे आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में वो सारे आइटम कहां पे आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं। ध्यान रखना ये चीज। तो 3,30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 जो है वो, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में है तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट में लिखेंगे। तो 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000 जो है वो प्रॉफिट हम लोग वापस ले लेंगे तीनों पार्टनर से। अब प्रॉफिट इन 3:1 डिस्ट्रीब्यूटेड, अब प्रॉफिट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो 3,30,000 रुपीज जो है वो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ध्यान रखना ये चीज, बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे उससे पता पड़ेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट है या लॉस है। अभी डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो आपको पता ही है, अगर 2 साइड पे हम लोग लिखते तो डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं, अगर बाय साइड पे लिखते तो लॉस लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 साइड पे है तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड कर देंगे। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में कोई चीज डेबिट में जा रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर उसी को क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसमें लिख देंगे 1,65,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज एंड 55,000 रुपीज। ये प्रॉफिट हम लोगों ने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब हम टोटल लगाएंगे। जब आप टोटल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, उसका टोटल तो इक्वल आ गया 3,30,000, 3,30,000। ध्यान रखना जब तक इक्वल नहीं आया तब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको इक्वल करके ही खत्म करना है। तो इसका टोटल तो इक्वल आ गया, बाकी का यहाँ का आया 1,10,000, 1,65,000, 1,10,000 एंड 1,10,000, फिर है 1,10,000 एंड 55,000। तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था, डायलॉग बताया था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो इसमें क्रेडिट वाली बड़ी है तो क्रेडिट वाली जीतेगी कितने से, 55,000 से क्रेडिट वाली जीत जाएगी। इसमें डेबिट वाली बड़ी है तो इसमें डेबिट वाली जीतेगी कितने से, 55,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी, रिया को तो हमको क्रेडिट करना है और निशा को डेबिट करना है। तो एंट्री बनेगी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियास कैपिटल अकाउंट।
या तो करंट अकाउंट आएगा या कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम लोग लिखेंगे निशास करंट अकाउंट डेबिट टू रियाज करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो उसमें निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आ जाएगा 55,000 और 55,000 से हम लोग इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे इस क्वेश्चन का। अब हम अनसॉल्व 58 कर रहे हैं। 58 में क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पी और क्यू दो जने पार्टनर हैं, दोनों प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 3 लाख रुपए दोनों की कैपिटल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% के हिसाब से देना है हमारे को। प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि गलती हो गई हमसे। अब उस गलती को हमको सुधारना है, तो किस तरीके से सुधारेंगे, तो लिखा हुआ है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एंट्री लिखा होता है, सिंगल एंट्री पास करने के लिए कहते हैं, तो उसमें हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल किस तरीके से बनती है वो सब आपको पता ही है, हम लोग इलस्ट्रेशन में स्टडी कर चुके थे। सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम बनता है, फिर पी और क्यू का कॉलम बनता है, और फिर फर्म का कॉलम बनता है। पी और क्यू को भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। तो यहां पे लिख दिया पीस कैपिटल, यहां पे लिख दिया क्यूज कैपिटल, और यहां पे लिख दिया फर्म्स। अब पी में डेबिट और क्यू में डेबिट क्रेडिट, फर्म में डेबिट क्रेडिट हम लिख देंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर आप किसी पार्टनर को देते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड पे आता है, यानी क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये दोनों जो अकाउंट है पी एंड क्यू जो हमने लिखा है, ये एक तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये जो है ये एक तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, बाय साइड पे आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% अलाउड। अब क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, तो 2 लाख का 12% निकालोगे तो 24,000 आएगा, 3 लाख का 12% निकालोगे तो 36,000 आएगा। 2 लाख और 3 लाख रुपए कैपिटल दी हुई है, इनका 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 24,000 और 36,000 रुपए पी की और क्यू की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, जो कि क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां पे आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो 2 साइड पे आता है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब डेबिट साइड पे आता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे। अब जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करोगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट का टोटल है 60,000, तो हम क्रेडिट में टोटल लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर से। 60,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर से आ गया। मतलब अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इनका रेशो क्या है, इक्वल है, तो 1:1। लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली 1:1 में। अब 60,000 का लॉस हुआ है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ रहा है। जो चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आती है वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे आती है। अब इक्वली 60,000 को डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 30,000 आ जाएगा, तो वो डेबिट साइड पे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब आप लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है उसका टोटल तो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैच नहीं करता है तो आपको बैलेंसिंग फिगर से इक्वल करके फिर ही खत्म करना है, ऐसे क्वेश्चन खत्म नहीं करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल रहना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना आप। फिर यहाँ का टोटल है 60,000, यहाँ का टोटल है 24,000, फिर 30,000 और 36,000 टोटल है। अब आप क्या करोगे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो मछलियां हैं। बड़ी वाली कौन सी है, 30,000 वाली बड़ी है, मतलब डेबिट वाली बड़ी है। तो डेबिट वाली जीत जाएगी, कितने से जीतेगी, 6,000 से जीत जाएगी। तो ब्रैकेट में लिख देना 6,000 ब्रैकेट में डेबिट। ऐसे ही क्यू में जो है क्रेडिट में ज्यादा है, तो क्रेडिट में 6,000 रुपीज क्रेडिट में लिख देंगे आप लोग। तो दोनों का मतलब पी को हमको डेबिट करना है और क्यू को हमको क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
Q's कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 6,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आजाद एंड बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली, दोनों की कैपिटल दी हुई है 40,000 80,000 रुपए। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड हैड बीन प्रिपेयर्ड, it was noticed that interest on capital 5% as provided in the partnership deed was not charged on the capital before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the journal entry. अब देखो, एक ही एंट्री जब भी पास करने के लिए आएगी तो हम लोगों को एनालिटिकल टेबल बनानी है। तो वही एनालिटिकल टेबल जो पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर हमने बनाई थी वैसे हम बनाएंगे। तो वही पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, आजाद और बैनी का कॉलम बनाएंगे और एक फर्म का कॉलम बनाएंगे। आजाद और बैनी के और फर्म के आधे आधे पार्ट्स कर देंगे, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे लिख देंगे आजाद, बैनी एंड फर्म, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% जो है प्रोवाइड नहीं किया, वॉज नॉट क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% नाउ अलाउड। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, बाय साइड पे आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों में बाय साइड पे लिखेंगे। 40,000 का 5% निकालोगे तो 2,000 रुपीज तो ए का आ जाएगा और 4,000 रुपीज बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, मतलब डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे 6,000 रुपीज। अब हम लोग सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन का जो टोटल है डेबिट साइड का 6,000 है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर से हम लोग 6,000 रुपीज लिख देंगे। अब अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, इसका मतलब कि लॉस में गई है फर्म और लॉस को जो है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन 1:1। 1:1 में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 का लॉस हुआ है तो दोनों पार्टनर्स में 3,000 लॉस चला जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आता है लॉस, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाता है, तो डेबिट साइड पे 3,000 रुपए और 3,000 रुपए लिख देंगे। फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे। मैंने बताया P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल तो सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप सोच लेना क्वेश्चन आपका आधा है, लेकिन टोटल सेम कर दिया है अपन ने बैलेंसिंग फिगर से। अब उसके बाद डेबिट, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, तो डेबिट और क्रेडिट इन दोनों में आप कैलकुलेशन करोगे तो डेबिट वाला बड़ा है, तो डेबिट वाला जीतेगा 1,000 से, तो 1,000 डेबिट में आंसर आएगा, इसमें 1,000 क्रेडिट में आंसर आएगा। मतलब एंट्री करनी है आपको एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 1,000 एंड 1,000। काम की बात यह है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन के अंदर लिखा हो देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो आप करंट लिख देना एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड नहीं लिखा हो तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, करंट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली have capital of 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them 6% instead of 5%. आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। वापस एंट्री वाला क्वेश्चन है, जिसमें देखो ध्यान से याद रखना इस चीज को, एंट्री और एंट्रीज इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा जाए तो आपको एनालिटिकल टेबल बनानी है, जैसी हम बना रहे हैं। अगर एंट्रीज करने के लिए बोला जाए तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाता है, हमको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आपको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सही से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, जबकि हमको देना कितना था, 5% देना था। मतलब गलत कितना दे दिया, 6% दे दिया है। अब वो 6% सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लोगे और कितना दे दोगे, 5% दे दोगे। फिर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही है, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे आप सबसे पहले। पर्टिकुलर राम, मोहन, सोहन और फर्म। तो यहाँ पे आपने राम और मोहन और सोहन और फर्म का भी आधा आधा पार्ट्स कर दिए। राम, मोहन, सोहन एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड पर्टिकुलर। अब सबसे पहले हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे चुके हैं 6%, पहले हम वो वापस लेंगे। तो ध्यान से समझो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% नाउ टेकन बैक, हम लोग वापस ले रहे हैं तो उसको हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे। ध्यान रखना ये चीज। अब है कितनी कैपिटल, 1,20,000 की कैपिटल है तो उस पे 7,200 रुपीज तो वापस लेंगे। राम का, मोहन का जो 90,000 की है कैपिटल तो उस पे 6% के हिसाब से 5,400 रुपीज और 60,000 के 6% के हिसाब से 3,600 रुपीज राम, मोहन और सोहन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। अब जबकि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई चीज डेबिट साइड पे लिखी है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे चली जाती है, उसके ऑपोजिट साइड पे जाती है। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे इसका टोटल 16,200 रुपीज हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे लिख सकते हैं अपन करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% अलाउड। अब हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वही सीधा सीधा सिस्टम करना है जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय साइड पे आता है। अब हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 5% के हिसाब से आप 6,000 रुपीज तो राम का, मोहन का जो है 90,000 का 5% निकालेंगे तो 4,500 रुपीज मोहन का, और सोहन का 6,000 के हिसाब से 5% निकालेंगे तो 3,000 रुपीज सोहन का। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे चला गया तो P&L एप्रोप्रिएशन में कहां पे चला जाएगा, टू साइड पे चला जाएगा। तो टू साइड पे आप P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दोगे 13,500 रुपीज। अब हमने दोनों चीजें कर ली, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया 6% के हिसाब से और 5% के हिसाब से दे दिया। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जिस साइड भी आपको पता है अगर टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, अगर बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो लॉस है। तो अभी आप देखोगे तो इसमें बाय साइड का टोटल P&L एप्रोप्रिएशन मतलब लास्ट वाले कॉलम देखो तो 16,200 रुपीज तो जो है वो बाय साइड पे है क्रेडिट साइड पे, और टू साइड पे 13,500 है। मतलब तो 16,200 में से 13,500 माइनस करेंगे तो 2,700 रुपीज जो है वो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर है मतलब वो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन कौन से रेशो में है, इक्वली 1:1:1 में पार्टनर्स हैं ये, तो इनके बीच में इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 2,700 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तीन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करोगे तो 2,700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है मतलब डेबिट साइड पे प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हम लोग प्रॉफिट को लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड पे सबके अकाउंट के अंदर 900 एंड 900 रुपीज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और जब तक आपके P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट जो है वो इक्वल नहीं आ जाए तब तक लाइन मत खींचना। अभी मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला इसलिए मैंने लाइन खींच दी है। ठीक है, 16,200 और 16,200 यहाँ का टोटल तो इक्वल आ गया। यहाँ का टोटल आप करोगे तो 3,600 एंड 3,900 रुपीज है। यहाँ का टोटल करोगे 7,200 रुपीज एंड 6,900 रुपीज है। यहाँ का टोटल है 5,400 एंड 5,400 रुपीज। ठीक है, अब आप देखोगे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, मतलब डेबिट में अगर बड़ा है तो डेबिट में आंसर आएगा, क्रेडिट में बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा। इस दोनों में कंपेयर करोगे तो डेबिट में बड़ा है तो आंसर जो है वो डेबिट में आएगा 300 रुपीज डेबिट में। इन दोनों में इक्वल है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों में डेबिट और क्रेडिट का कंपेयर करोगे तो क्रेडिट में बड़ा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा 300 रुपीज क्रेडिट में। मतलब हमको सोहन को क्रेडिट करना है और राम को डेबिट करना है, मोहन को कुछ करना ही नहीं है। तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो राम्स कैपिटल करंट अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो फिर कैपिटल लिखेंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, और 300 और 300 रुपए दोनों का आ जाएगा। ध्यान रखना डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, अगर नहीं आता है इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम, श्याम, मोहन व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2-1-2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया, जबकि हमारे को देना कितना था, 10% देना था। तो बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000 रुपीज। अब हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 2,50,000 का था। शो योर वर्किंग नोट एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब वही एंट्री लिखा हुआ है तो हमको बस सिंगल एंट्री पास करनी है। अब जिसमें सिंगल एंट्री पास करनी होती है उसमें हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, तो यहां पर हम लोग वो टेबल बनाने जा रहे हैं। अब टेबल में आप ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 2,50,000 रुपीज। अब 2,50,000 का हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है पहले से ही, जो हम की डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब भाई साहब काम की बात यह है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब कौन से दो तरीके हैं, देखो एक तो है कि इस प्रॉफिट को बीच में टांग अड़ाने दो। टांग अड़ाने कैसे दो कि हमने जो 2,50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ना, पहले तो वो वापस ले लो आप, ठीक है। और जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है गलत, यानी कि 9% दे दिया है, वो भी आप वापस ले लो। फिर आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। फिर जो प्रॉफिट आपका बचेगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। एक तरीका तो ये, क्या तरीका बताया मैंने कि प्रॉफिट वापस लो, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वापस लो, और फिर आप 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, इस प्रॉफिट को बीच में टांग अड़ाने ही मत दो। क्या करो, 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में। दोनों का आंसर सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना, गारंटी है आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, अपने टीचर्स की सोच होती है, वो पता नहीं क्या सोचते हैं मन के अंदर कि भाई ये क्वेश्चन गलत कर लिया, ये क्वेश्चन सही कर दिया। कुछ नहीं होता है बेटा, रियल लाइफ के अंदर कोई टीचर मार्क्स नहीं देता। रियल लाइफ के अंदर हमारा अकाउंट सही होना चाहिए, चाहे हम कैसे भी करें, एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आज जो दोनों मेथड मैं बता रहा हूं, तो कोई कोई टीचर आर्ग्यू करता है कि नहीं ये सही है, कोई टीचर आर्ग्यू करता है ये सही है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड वाले मेथड से करके बता रहा हूं, क्योंकि सेकंड वाला इजी है, छोटा है, इस कारण से मैं उससे करके बता रहा हूं। आप कभी भी चाहो कि फर्स्ट वाले मेथड से सीखना है तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फर्स्ट वाले मेथड से भी सिखा दूंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या है, हम लोग 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे, तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ टेकन बैक, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, रॉन्गली गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ टेकन बैक, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर से मतलब नहीं है, मेन है फिगर सही आने चाहिए अपन के, ठीक है। 9% के हिसाब से अब 3 लाख पे आप 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हो। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हो तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, मतलब डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो 3 लाख का 9% 27,000 रुपीज, 1 लाख का 9% 9,000 रुपीज एंड 2 लाख का 9% 18,000 रुपीज जो है वो हम वापस ले लेंगे। टोटल जो है 54,000 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% अलाउड, अब हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 10% दोगे तो 30,000 रुपीज, 1 लाख का 10% दोगे तो 10,000 रुपीज, 2 लाख का 10% दोगे तो 20,000 रुपीज, टोटल 60,000 रुपीज हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है 6,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। अब अगर P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, इसका मतलब होता है लॉस हो गया। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन कौन से रेशो में है ये पार्टनर्स, 2:1:2, तीनों पार्टनर्स के बीच में 2:1:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो 6,000 को आप 2:1:2 में डिवाइड करोगे तो अभी आपने P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिखा है। अगर बाय साइड पे कोई चीज लिखी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आप लिखेंगे 2,400
1200, 2400 रुपीज। टोटल आपका 6000 रुपीज आया। हम लाइन खींच देंगे और उसके बाद टोटल लगाओगे तो यहाँ का टोटल है 60,000, यहाँ का भी टोटल है 60,000, मतलब हम सही कर रहे हैं। पहले लाइन खींचने से पहले ही आप देख लेना टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। अभी बैलेंसिंग फिगर जब भी निकालोगे तो वैसे ही होगा। किसी किसी क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ का टोटल है 20,000 रुपए, यहाँ का टोटल है 20,400 रुपए, फिर यहाँ का टोटल है 10,000 रुपए, यहाँ का टोटल है 10,200 रुपए, यहाँ का टोटल है 30,000 रुपीज, यहाँ का टोटल है 29,400 रुपीज। अब वो ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। डेबिट वाला बड़ा होगा तो डेबिट वाला जीतेगा, क्रेडिट वाला बड़ा होगा तो क्रेडिट वाला जीतेगा। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको क्रेडिट में बड़ा दिखेगा, तो क्रेडिट में आंसर आएगा इसका कितना है 600 रुपीज जो है वो क्रेडिट में आंसर आएगा। इसका 200 रुपीज डेबिट में आंसर आएगा, इसका 400 रुपीज डेबिट में आंसर आएगा। टोटल जो है मोहन को डेबिट करना है, श्याम को डेबिट करना है और राम को क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड है तो करंट लिखना है, अगर फिक्स्ड है तो इसके अंदर करंट लिखो, तो आप करंट लिख देंगे यहाँ पे मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर दूसरा कौन है, श्याम का है, तो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट। 2 राम है तीसरा, तो राम्स करंट अकाउंट। अब मोहन का जो है वो 400 रुपए है, श्याम का जो है वो 200 रुपए है और राम का टोटल 600 रुपए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिमरत एंड बिर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दो पार्टनर है, दोनों 3:2 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। दोनों की कैपिटल जो है वो 6 लाख और 4,80,000 रुपए है। ऑन 1 मई 2019 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपीज। बहुत काम की बात है। देखो, पहली बात तो 31 मार्च 2020 की कैपिटल दी हुई है अपन को, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिमरत एंड बिर, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है कितनी, 4,80,000 रुपए और 6 लाख रुपए। देखो, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, ऐसा इसलिए लिखने की जरूरत है क्योंकि इस क्वेश्चन में आने वाले टाइम में आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा, है ना। कई क्वेश्चनों में सभी में वही कर रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेगा तो मैंने आपको नोट्स में या पहले आपको मैं वीडियो में समझा चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग कैपिटल, बट नाउ हियर इज गिवन क्लोजिंग कैपिटल। सो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आप पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, फिर उसके अंदर जो भी आपने विड्रॉल किया है उन सबको आप ऐड करते हैं, जो भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है उनको आप सबट्रैक्ट करते हैं, तो जाके आप क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल पे आते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल पर जाने के लिए हमने सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो हमको दी हुई थी वो लिखी। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑन 1 मई 2019, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मई 2019। यहाँ पे अपन एडिशनल एंड विड्रॉल दोनों चीजें लिख देते हैं। सिमरत ने तो इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल, तो मैंने बोला एडिशनल कैपिटल को लेस करते हैं, तो आप लेस करोगे 1,20,000 रुपीज। एंड बिर ने विड्रॉ करा कितना, 60,000 रुपीज विड्रॉ करा, तो विड्रॉ को ऐड करते हैं, तो आप इसको 1,20,000 को माइनस करोगे और 60 को ऐड करोगे फ्रॉम हिज कैपिटल। फिर लिखा हुआ ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 को सिमरत ने विड्रॉ करा, तो अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 लिख देते हैं, वही एडिशनल एंड विड्रॉल दोनों लिख देते हैं। ठीक है, सिमरत ने विड्रॉ करा तो उसको ऐड करेंगे, तो 2,40,000 को ऐड करोगे। एंड बिड ने इंट्रोड्यूस करा मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैड बीन ओमिटेड। कि पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, तो भाई गलती कर ली ना आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल पे देना पड़ेगा। तो अब ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दिया हुआ है 2,40,000 और ये हमारी ड्रॉइंग्स दी हुई है। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। तो कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कब की, 1 अप्रैल 2019 की। अब 4,80,000 में से आप 1,20,000 माइनस करेंगे और 2,40,000 ऐड करेंगे, तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 6 लाख रुपीज। ऐसे ही बिर में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,60,000 रुपीज, बिर की ओपनिंग कैपिटल। अब ये अपने पास ओपनिंग कैपिटल आई है, तो अब हम सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सिमरत।
सिमरत की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 की इसकी सिमरत की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है अपने पास 6 लाख रुपए, और चलते गए सबसे पहले 1 मई आई, फिर 1 अप्रैल के बाद, और 1 मई को इसने सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1,20,000 रुपए की, तो प्लस में लिख दिया 1,20,000 रुपीज। फिर चलते गए 1 अक्टूबर आ गई, 1 अक्टूबर 19 को 2,40,000 रुपए विड्रॉ कर दिए थे सिमरत ने। फिर चलते गए और 31 मार्च 2020 आ गई। तो आप जो है 1 अप्रैल से लेके 1 मई कैलकुलेट करेंगे तो 1 महीना होता है, 1 मई से 1 अक्टूबर 5 महीने होते हैं, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो है वो 6 महीने होते हैं। ठीक है, अब आपने 6 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल थी, उस 6 लाख रुपए में आपने 1,20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई, तो टोटल आपकी कैपिटल हो गई 7,20,000 रुपीज की। और 7,20,000 में से 2,40,000 की कैपिटल का विड्रॉल किया तो आपकी कैपिटल आ गई 4,80,000 रुपीज। अब आप 6 लाख पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1 महीने का, 7,20,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 5 महीने का, और 4,80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6 मंथ का। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 6 लाख इंटू कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमारे को, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 6 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ऐसे ही फिर 7,20,000 का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कितने महीने का, 5 मंथ का। फिर उसके बाद 4,80,000 का आप 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये आ जाएगा 3,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, फिर आ जाएगा 14,400 रुपीज। टोटल हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 35,400 रुपीज सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब ऐसे ही हम बिर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बिर। अब बिर ने 1 अप्रैल 2019 को उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो ओपनिंग कैपिटल अभी हमने निकाली 3,60,000 रुपए। तो सबसे पहले 3,60,000 रुपीज चली। चलते 1 मई आ गया 2019। 1 मई 2019 को 60,000 रुपए उसने विड्रॉल करे, माइनस करा, तो माइनस करेंगे 60,000 रुपीज। फिर आगे चलते गए 1 मई के बाद 1 अक्टूबर आया, 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को बिड ने एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए की, तो यहां पर प्लस में लिख देंगे 3 लाख रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाई। फिर चलते गए 31 मार्च 2020 आ गया। ठीक है, अब अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक 1 महीना होता है, 1 मई से 1 अक्टूबर तक 5 महीने होते हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। अब आप 3,60,000 पे तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर 3,60,000 में से 60,000 माइनस हो जाएंगे तो 3 लाख आएगा। 3 लाख पे 5% का इंटरेस्ट, 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। फिर 3 लाख में एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए हो गई कैपिटल, उस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 3,60,000 इंटू 6% इंटू 1 मंथ, फिर 3 लाख इंटू 6% इंटू 5 मंथ, फिर 6 लाख इंटू 6% इंटू 6 मंथ, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,800 रुपीज। फिर आ जाएगा 7,500 रुपीज, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा 6 की टेबल लगाएंगे 2 टाइम्स तो 18,000 रुपीज। टोटल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 27,300 रुपीज। तो हमको सिर्फ इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, लेकिन कौन से मेथड से, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो अभी हमने फिक्स्ड मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड में जो क्या नाम था, सिमरत और बिर, तो सिमरत और बिर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, बिर की तो आई 27,300 रुपीज और सिमरत की आई 35,400 रुपीज। ये हमने अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी है। अब हम इसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल के साथ साथ ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट को भी इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल डेट दी हुई है हमारे को
31 मार्च 2020 की सिमरत और बिर दोनों की हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है कितनी, 4,80,000 एंड 6 लाख रुपीस। आगे चलते गए तो ऑन 1 मई को मैंने आपको बताया था एडिशनल कैपिटल भी लगाई और विड्रॉल भी किया है, तो दोनों को हम साथ में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमरत ने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, और बिर ने विड्रॉल करा तो विड्रॉल को प्लस करते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते गए तो 1 अक्टूबर आई, 1 अक्टूबर 2019 को सिमरत ने विड्रॉल करा, तो वही एडिशनल और विड्रॉल दोनों लिख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विड्रॉल को प्लस करेंगे, एडिशनल को माइनस करेंगे। तो विड्रॉल करा इसने तो प्लस करेंगे 2,40,000 रुपीज, और बिड ने जो है वो इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल, तो इंट्रोड्यूस करी तो उसको माइनस करेंगे 3 लाख रुपीज को। अब आगे चलते गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 6% के हिसाब से था, जो कि हम देना भूल गए। फिर आगे है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 को 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ। 2,40,000 का प्रॉफिट हमने उस साल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो प्रॉफिट जो है वो 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अब हम उस प्रॉफिट को वापस लेंगे क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो 2,40,000 को जब हम कैलकुलेट करेंगे 3:2 में, हमने सिमरत को प्रॉफिट दिया 1,44,000 का और बिर को प्रॉफिट दिया हमने 96,000 का। तो वो प्रॉफिट जो है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो हम प्रॉफिट को 1,44,000 और 96,000 को माइनस कर देंगे। फिर जो इन्होंने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स दी हुई है 1,20,000 और 60,000 रुपीज की, तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स करी, 1,20,000 एंड 60,000 रुपीज की ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे तब जाके अपन की ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 5,76,000, तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ऐसे ही बिर की ओपनिंग कैपिटल वो आ जाएगी 3,24,000 रुपीज। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई कब की, 1 अप्रैल 2019 की। अब हम इसके बेस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सिमरत, तो 1 अप्रैल की 2019 की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 5,76,000। अब इसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल इन दोनों को ही आपको कैपिटल के अंदर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम। तो आप एडिशनल कैपिटल जो है सिमरत की एडिशनल कैपिटल है 1 मई को कितनी है, 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 की एडिशनल कैपिटल है। फिर 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉल करा है 2,40,000 रुपीज का। फिर 31 मार्च आ गई। अब आप 1 अप्रैल से लेके 1 मई कैलकुलेट करोगे तो 1 महीना होता है, 1 मई से 1 अक्टूबर कैलकुलेट करोगे तो 5 महीने होते हैं, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कैलकुलेट करोगे तो 6 महीने होते हैं। अब आप 5,76,000 पे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। फिर 5,76,000 में 120 ऐड कर देंगे हम लोग, तो 6,96,000 पे आप 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। फिर उसमें से हम लोग विड्रॉल कर लेंगे, ड्राइंग्स करा है जो वो 2,40,000 रुपीज का करा है, तो 6,96,000 में से 2,40,000 माइनस करके 4,56,000 जो आएगा उस पे हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे को फॉर्मूला लगाना है 5,76,000 इंटू 6% इंटू 1 मंथ। ऐसे ही 6,96,000 इंटू 6% इंटू 5 मंथ। फिर उसके बाद 4,56,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ, तो 2,880 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। फिर 6,96,000 का 6% और 5 मंथ का निकालेंगे हम लोग, तो 17,400 रुपीज आया। फिर 4,56,000 का हम लोग 6% निकालेंगे 6 महीने का, तो 13,680 रुपीज आ गया। हम लोग टोटल करेंगे इनका 13,680 प्लस 17,400 प्लस 2,880, तो 33,960 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। किसका, सिमरत का। फिर ऐसे ही हम लोग बिर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बिर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग कैपिटल बिर की कितनी थी, तो हमने निकाली 3,24,000 रुपीज, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 3,24,000। चलते गए 1 मई 2019 आया, 1 मई को बिर ने क्या करा, विड्रॉल करा 60,000, प्लस में लिखा हुआ है मतलब विड्रॉल करा होगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद है 1 अक्टूबर आई, 1 अक्टूबर को बिर ने क्या करा, एडिशनल कैपिटल लगाई कितने की, 3 लाख रुपए की, तो प्लस करेंगे 3 लाख रुपए।
फिर चलते गए 31 मार्च 2020 आ गई। अब आप 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कैलकुलेट करेंगे तो 1 मंथ होता है। 1 मई से 1 अक्टूबर कैलकुलेट करेंगे तो 5 मंथ होते हैं। फिर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ होते हैं। तो 3,24,000 पे तो 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, फिर उसमें से 60,000 माइनस कर देंगे हम लोग। 2,64,000 पे हम लोग 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, फिर 2,64,000 में 3 लाख ऐड कर देंगे तो 5,64,000 आ जाएगा। उस पे हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 3,24,000 इंटू 6% इंटू 1 मंथ का, फिर 2,64,000 इंटू 6% इंटू 5 मंथ का, फिर ऐसे ही 5,64,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ का। तो ये आ जाएगा 1,620 रुपीज, 6,600 रुपीज और 16,920 रुपीज। हम लोग टोटल लगाएंगे तो टोटल आ जाएगा 25,140 रुपीज। ऐसे ही हमने दोनों का सिमरत और बिर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है। तो यहां पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिमरत और बिर दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सिमरत का आया है 33,960 रुपीज और बिर का आया है 25,140 रुपीज। दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है।